दुनिया के खेल में कुछ लोग हमेशा जीतते हैं जबकि बाकी हारते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने दुश्मनों को मात देते हैं और हर स्थिति में ताकतवर रहते हैं? दुनिया के सबसे ताकतवर लोग कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके पास वो नियम हो जो आपको हर परिस्थिति में पावरफुल बना दें, तो क्या आप उन्हें अपनाएंगे? वो लोग जो हर जगह सफल होते हैं कैसे काम करते हैं? क्या उनके पास कोई खास गाइडलाइन है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के हर नियम को जानेंगे। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक युद्ध नीति है। लेकिन सावधान, ये लॉज सिर्फ ताकतवर बनने के लिए हैं। इसे बिना समझे इस्तेमाल करने वाले खुद बर्बाद हो सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस ताकतवर इंसान को बनाने के लिए जो आपके भीतर छिपा है? वीडियो के अंत तक आपके पास वो रहस्य होंगे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने कभी सीखे थे, क्योंकि ये 48 कानून न केवल आपको ताकतवर बनाएंगे बल्कि आपको दूसरों के इरादों को भी समझने में मदद करेंगे। ये वो रहस्य हैं जो न केवल आपको ताकतवर बनाएंगे बल्कि आपको हर परिस्थिति में जीतने की कला सिखाएंगे। ताकत का मतलब हमेशा दूसरों को हराना नहीं होता। असली ताकत है खुद को इतना सक्षम बनाना कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी बात सुनें। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में 48 ऐसे नियम बताए हैं जो हर दौर और हर स्थिति में काम करते हैं। चाहे आप अपनी नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस में सफलता पाना चाहते हो या अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो, ये नियम आपको एक पावरफुल इंसान बनाएंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। नेवर ट्राई टू आउटशाइन योर मास्टर। कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको हमेशा अपने से ऊंचे पद या स्थिति वाले व्यक्ति, विशेष रूप से अपने गुरु, बॉस या मार्गदर्शक का सम्मान करना चाहिए। यदि आप उन्हें नीचा दिखाने या खुद को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे, तो इससे उनकी असुरक्षा बढ़ सकती है और वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। इस कानून का पालन करने से आप शक्तिशाली लोगों की नजरों में सुरक्षित रहेंगे और अपने लिए आगे के रास्ते खोल सकेंगे। डोंट ट्रस्ट फ्रेंड्स टू मच, टेक एडवांटेज ऑफ एनिमीज। दोस्तों पर बहुत भरोसा मत करो, दुश्मनों का फायदा उठाओ। इस सिद्धांत का मतलब है कि जीवन में अपनी शक्ति बनाए रखने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिए। दोस्त अक्सर भावनात्मक दृष्टि से जुड़े होते हैं, जिससे वे ईर्ष्या या असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। ज्यादा भरोसा करने से वे आपकी कमजोरी जान सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप उन्हें कोई विशेष मौका देते हैं तो वे उसे हल्के में ले सकते हैं या उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दुश्मन आपकी काबिलियत और ताकत को अक्सर गंभीरता से लेते हैं। उन्हें जीतने या प्रभावित करने से वे वफादार बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें साबित करना होता है कि वे अब भरोसेमंद हैं। दुश्मन आपको बेहतर रणनीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और आपके कमजोरियों को दूर करने का अवसर देते हैं। कीप योर इंटेंशंस हिडन। अपनी मंशा को छुपा कर रखें। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अपने असली इरादे या लक्ष्य किसी को स्पष्ट रूप से न बताएं। जब लोग आपकी योजनाओं और उद्देश्यों को समझ नहीं पाते, तो आप उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार काम करवा सकते हैं। ऑलवेज स्पीक लेस। हमेशा कम बोलें। इस सिद्धांत का मतलब है कि शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर और सीमित करें। ज्यादा बोलने से न केवल आपकी बात का असर कम हो जाता है, बल्कि आपके इरादे भी उजागर हो सकते हैं। रेपुटेशन इज एवरीथिंग, प्रोटेक्ट इट विथ ऑल योर हार्ट। प्रतिष्ठा सब कुछ है, इसे जी जान से बचाएं। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपकी प्रतिष्ठा या रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह तय करती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपकी रेपुटेशन खराब होती है तो आपकी शक्ति और प्रभाव भी कम हो सकते हैं। ड्रॉ द अटेंशन। ध्यान आकर्षित करें। इस सिद्धांत का मतलब है कि खुद को भीड़ से अलग और खास बनाएं, ताकि लोग आपके काम, व्यक्तित्व या विचारों की तरफ खींचे चले आएं। जब तक आप दूसरों का अटेंशन नहीं खींचते, तब तक आपकी उपस्थिति या प्रयास का कोई असर नहीं होगा। लेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू बट टेक द क्रेडिट योरसेल्फ। दूसरों को अपने लिए काम करने दें, लेकिन श्रेय खुद लें। इस सिद्धांत का मतलब है कि अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए दूसरों की मेहनत का उपयोग करें, लेकिन सफलता का श्रेय अपने नाम करें। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड की यह अवधारणा आपकी ऊर्जा बचाती है और आपको अधिक शक्तिशाली बनाती है। ऑलवेज ड्रॉ अदर्स टुवर्ड्स यू। हमेशा दूसरों को अपनी ओर खींचें। इस सिद्धांत का मतलब है
कि आपको अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्तित्व या माहौल बनाना चाहिए जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे। इसे हासिल करने के लिए आप चार्म, मिस्ट्री एंड वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। जब लोग खुद आपके पास आएंगे तो आप उनके ऊपर अधिक नियंत्रण रख पाएंगे। डोंट बी मोर एम्बिशियस देन यू आर टू विन। जीत से ज्यादा महत्वाकांक्षी न बने। इस सिद्धांत का मतलब है कि जब आप जीत की ओर बढ़ रहे हों तो अपनी एम्बिशन पर नियंत्रण रखें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने से आप अपनी स्थिति खराब कर सकते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अवॉइड इन्फेक्शन, कीप डिस्टेंस फ्रॉम अनसक्सेसफुल पीपल। संक्रमण से बचें, असफल लोगों से दूरी बनाएं। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको उन लोगों के साथ अधिक समय नहीं बिताना चाहिए जो बार बार असफल होते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं। विचार, आदतें और नेगेटिविटी आपके जीवन और मानसिकता को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे इन्फेक्शन फैलता है। अपनी ऊर्जा और सक्सेस को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ रहें। मेक पीपल डिपेंड ऑन यू। लोगों को आप पर निर्भर बनाएं। इस सिद्धांत का मतलब है कि अपनी शक्ति बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आपको लोगों को इस तरह से अपने ऊपर निर्भर बनाना होगा कि वे बिना आपके काम ना कर सकें। जब लोग आप पर डिपेंड करते हैं तो वे आपकी उपस्थिति और समर्थन को महत्व देंगे और आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यूज ऑनेस्टी टू ट्रैप योर विक्टिम। ईमानदारी का इस्तेमाल करके अपने शिकार को फंसाएं। इस सिद्धांत का मतलब है कि कभी कभी अपनी ऑनेस्टी या सच्चाई को एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करके दूसरों का विश्वास जीतें और उन्हें अपनी योजना के अनुसार चलने पर मजबूर करें। ईमानदारी लोगों का दिल जीतने का एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए चतुराई से उपयोग करें। डिस्ट्रॉय योर एनिमीज कंप्लीटली। अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर दें। इस सिद्धांत का मतलब है कि अगर आप किसी प्रतिद्वंदी या दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं तो उसे ऐसा आधा अधूरा न छोड़ें कि वह फिर से ताकतवर बनकर आपके खिलाफ खड़ा हो सके। जब आप किसी को हराएं तो उसे कंप्लीटली पावरलेस बना दें ताकि वह दोबारा आपको चुनौती न दे सके। बी फ्रेंडली बट डोंट बी ओवरली ट्रस्टिंग। मित्रवत बने लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। इस सिद्धांत का मतलब है कि दूसरों के साथ फ्रेंडली और मिलनसार रहें ताकि वे आपको पसंद करें और आपसे जुड़ाव महसूस करें, लेकिन साथ ही कभी भी किसी पर इतना भरोसा न करें कि वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा सके। दोस्ताना व्यवहार शक्ति अर्जित करने का एक साधन है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। डोंट लीव योर प्लान इनकम्प्लीट। अपनी योजना को अधूरी न छोड़ें। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जो भी योजना आप बनाते हैं उसे पूरी तरह से और सफलतापूर्वक पूरा करें। किसी भी स्ट्रेटेजी या गोल को अधूरा छोड़ना आपकी मेहनत और समय को बेकार कर सकता है। अधूरी योजनाएं न सिर्फ आपको कमजोर दिखाती हैं, बल्कि आपके दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों को आपके खिलाफ मौका देती हैं। डोंट लेट अदर्स टेक क्रेडिट फॉर योर गुड वर्क। दूसरों के अच्छे काम का श्रेय न लेने दें। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको अपने हार्ड वर्क, आइडियाज और अचीवमेंट्स का श्रेय खुद लेना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहते तो दूसरे लोग आपके प्रयासों का फायदा उठाकर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यह न केवल आपकी पहचान को कमजोर करेगा, बल्कि आपकी शक्ति और प्रभाव को भी कम कर सकता है। कंफ्यूज अदर्स। दूसरों को भ्रमित करें। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अपनी रणनीतियों, इंटेंशंस और एक्शंस को इस तरह से प्रस्तुत करें कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझने में भ्रमित हो जाए। जब लोग आपके बारे में सही तरीके से नहीं समझ पाते तो वे आपकी योजनाओं का अनुमान लगाने में असमर्थ होते हैं, जिससे आप अधिक कंट्रोल और फ्रीडम प्राप्त करते हैं। नो योर लिमिट्स। अपनी सीमाएं पहचानें। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको अपनी शक्तियों, क्षमताओं और संसाधनों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि किस स्थिति में आपको अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाल सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार सेल्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिकलिटी से काम करना ज्यादा फायदेमंद है। कीप फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन बैलेंस। दोस्तों और दुश्मनों को संतुलन में रखें। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कभी भी किसी एक पक्ष को अत्यधिक महत्व न दें, क्योंकि दोनों ही आपकी शक्ति
और प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप अपनी दोस्ती और दुश्मनी को सही तरीके से संतुलित करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों से अच्छा सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। डोंट गो अहेड ऑफ टाइम, समय से आगे मत बढ़ें। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको अपने एक्शंस, प्लान्स और स्ट्रेटजीज को सही समय पर लागू करना चाहिए। अगर आप किसी समय से पहले बहुत अधिक एम्बिशियस हो जाते हैं या अपने कदम जल्दी उठाते हैं तो यह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। समय से पहले सफलता पाने की कोशिश करने से आप अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना कर सकते हैं और खुद को कठिन परिस्थितियों में डाल सकते हैं। हिट योर प्रे एट द वीक पॉइंट, अपने शिकार को कमजोर बिंदु पर मारें। इस सिद्धांत का मतलब है कि जब आप किसी के खिलाफ रणनीति बनाते हैं तो आपको उनके वीकनेसेस को पहचान कर उसी पर हमला करना चाहिए। हर व्यक्ति या स्थिति में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी, कमजोरी होती है और उसे पहचान कर आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचकर आपको अपने दुश्मन को उसकी कमजोरी के जरिए नष्ट करना चाहिए। सरेंडरिंग कैन समटाइम्स बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आत्मसमर्पण करना कभी-कभी ताकत का प्रतीक हो सकता है। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि आत्मसमर्पण करना हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है। जब आप किसी संघर्ष या चुनौती में आत्मसमर्पण करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने सही समय पर अपनी स्थिति को समझ लिया और एक और अवसर के लिए खुद को बचाए रखा। कभी-कभी रिट्रीटिंग करना एक शक्तिशाली कदम हो सकता है, क्योंकि इससे आप भविष्य में और बड़ी ताकत के साथ वापस आ सकते हैं। फोकस ऑन वन गोल इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग योर अटेंशन। ध्यान को बांटने के बजाय एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। इस सिद्धांत का मतलब है कि अगर आप अपने प्रयासों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो आप अधिक प्रभावी ढंग से उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप एक साथ कई कामों में अपना ध्यान लगाते हैं तो आप हर एक में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। फोकस और सिंगल माइंडेडनेस से आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बिहेव लाइक अ किंग सो दैट पीपल रिस्पेक्ट यू। एक राजा की तरह बर्ताव करें ताकि लोग आपकी इज्जत करें। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपका एटीट्यूड और बिहेवियर इस बात को निर्धारित करते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। जब आप कॉन्फिडेंस, डिग्निटी और ग्रेस के साथ व्यवहार करते हैं तो लोग आपको एक सम्मानजनक और प्रभावशाली व्यक्ति मानते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि यदि आप खुद को एक लीडर के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे और आपको सम्मान देंगे। रीइन्वेंट योरसेल्फ, खुद को दोबारा आविष्कृत करें। इस सिद्धांत का मतलब है कि चेंज और अडेप्टेशन, परिवर्तन और अनुकूलन के जरिए आप अपनी छवि और स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपने व्यक्तित्व या दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो आप पुराने रूप को छोड़कर एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ रीइन्वेंशन, आत्म नवीनता से आप अपने जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं और अपने दुश्मनों को भी चौंका सकते हैं। कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथ साफ रखें। इस सिद्धांत का मतलब है कि आपको अपने कार्यों और निर्णयों में ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि आप किसी भी डर्टी वर्क, गंदे काम से खुद को अलग रखें। क्लीन हैंड्स का मतलब है कि आप किसी गलत या विवादास्पद काम में सीधे तौर पर शामिल न हों, बल्कि वह काम किसी और से करवाएं। इसका उद्देश्य है कि आप अपनी रेपुटेशन को बनाए रखें और लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा ऑनरेबल और एथिकल हैं। कंट्रोल पीपल्स ट्रस्ट, लोगों के विश्वास को नियंत्रित करें। इस सिद्धांत का मतलब है कि ट्रस्ट को मैनिपुलेट और गाइड करने की क्षमता हासिल करें ताकि आप दूसरों से लाभ उठा सकें और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार इन्फ्लुएंस कर सकें। ट्रस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी रिश्ते या परिस्थिति को प्रभावित करता है। यदि आप ये समझ सकते हैं कि लोग कैसे ट्रस्ट करते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं तो आप उन्हें अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। एक्ट विथ करेज, साहस के साथ काम करें। इस सिद्धांत का मतलब है कि बोल्ड एक्शंस उठाने से आप अपनी स्थिति को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपने ओपोनेंट्स पर प्रभाव डाल सकते हैं। करेज केवल डर को पार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह डिसाइसिवनेस और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने की क्षमता भी है। जब आप साहसिक तरीके से काम करते हैं तो आप न केवल अपने लिए रास्ते खोलते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपकी लीडरशिप
और विजन का सम्मान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। थिंक थ्रू योर प्लान फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अपनी योजना को शुरुआत से अंत तक सोचें। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्लानिंग केवल विचारों और उद्देश्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, जिसमें हर छोटे से बड़े पहलू का समावेश हो। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्लियर रोड मैप बनानी चाहिए और हर कदम को पहले से पूर्वानुमान करना चाहिए। इस तरीके से आप अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में सही रास्ते पर चल सकते हैं। ड्रामेटाइज योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। अपनी उपलब्धियों को नाटकीय बनाएं। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अपनी उपलब्धियों को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करें कि वह दूसरों पर गहरी छाप छोड़ें। ड्रामेटाइज का मतलब है कि आप अपनी सफलता को एग्जैजरेट और एम्पलीफाई करें ताकि वह और प्रभावशाली दिखे। इसे दिखाने का उद्देश्य है कि आपकी मेहनत और उपलब्धियां दूसरों की तुलना में अलग और विशेष हैं। यह विधि आपको अटेंशन और रिस्पेक्ट दिलाने में मदद करती है। प्ले द गेम ऑफ पीपल्स विशेस। लोगों की इच्छाओं का खेल खेलें। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि पावर और इन्फ्लुएंस प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों की डिजायर्स, इमोशंस और मोटिव्स को समझना और उनका उपयोग करना आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपनी रणनीति और निर्णयों को दूसरों की इच्छाओं के अनुसार ढालें ताकि आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपने गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकें। कीप योर एनिमी इन द ड्रीम वर्ल्ड। अपने दुश्मन को सपनों की दुनिया में रखें। इस सिद्धांत का मतलब है कि अपने दुश्मन को भ्रमित और कंफ्यूज रखें ताकि वह वास्तविकता से अनजान रहे और गलत निर्णय ले सके। इसे मैनिपुलेट करने का एक तरीका है जिससे आपके दुश्मन को लगे कि वह जो कर रहा है वह सही है, जबकि आप उससे एडवांटेज ले सकते हैं। जब आपका दुश्मन अपनी इल्यूजन्स और फॉल्स असम्पशंस में उलझा रहता है तो वह अपनी कमजोरियों को पहचान नहीं पाता और आपके द्वारा लगाए गए ट्रैप में फंस सकता है। आइडेंटिफाई एवरीवन्स वीक पॉइंट्स। हर किसी की कमजोर नस को पहचानें। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने या कंट्रोल करने के लिए आपको उसकी वीकनेसेस को पहचानना जरूरी है। जब आप ये समझ पाते हैं कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं, तो आप उनका एक्सप्लॉइटेड कर सकते हैं या उनकी ताकत का उपयोग अपनी रणनीति के हिसाब से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल करना ताकि आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। मेक योर पर्सनैलिटी मैजेस्टिक। अपने व्यक्तित्व को राजसी बनाएं। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि वह दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़े और सम्मान अर्जित करें। जब आप अपनी उपस्थिति को महान और आकर्षक बनाते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपको सम्मान देते हैं। आपकी आत्मविश्वास, आकर्षण और गंभीरता ही आपको दूसरों के बीच एक महान व्यक्ति बना सकती है। यह न केवल दूसरों को आकर्षित करने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी पावर और इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाता है। वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय का इंतजार करें। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि टाइमिंग किसी भी रणनीति का कुंजी होती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेते हैं तो आप अपनी शक्ति या प्रभाव को खो सकते हैं। इसके बजाय सही समय का इंतजार करना, जब आप सबसे अधिक एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं, यह एक शक्तिशाली रणनीति है। सही समय पर अपनी एक्शन करना आपके सक्सेस की संभावना को बढ़ाता है और इससे आपके ओपोनेंट को चौंका भी सकते हैं। इग्नोर द थिंग्स दैट बॉदर यू। उन चीजों को अनदेखा करें जो आपको परेशान करती हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि कभी-कभी हमें डिस्ट्रैक्शंस और छोटी-छोटी समस्याओं से दूर रहकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन अगर आप उन सभी पर ध्यान देंगे तो यह आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद कर सकता है। इसके बजाय शांत रहकर और सही प्रायोरिटीज पर ध्यान केंद्रित करके आप अधिक इफेक्टिव हो सकते हैं और पावरफुल बने रह सकते हैं। इम्प्रेस अदर्स विद अ गॉर्जियस डिस्प्ले। भव्य प्रदर्शन से दूसरों को प्रभावित करें। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि फर्स्ट इंप्रेशंस और विजुअल अपील किसी भी व्यक्ति या स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो केवल शब्द ही नहीं बल्कि अपीयरेंस और एक्शंस भी मायने रखती हैं। एक शानदार प्रदर्शन दिखाने से आप अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह आपके कॉन्फिडेंस और स्टेटस को भी बढ़ाता है। डोंट कॉपी व्हाट मेक्स यू लुक बेस्ट। जो आपको श्रेष्ठ दिखाता है उसकी नकल मत करें। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी को महत्व देना चाहिए,
न कि दूसरों से नकल करने पर। जब आप खुद को दूसरों के जैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी सच्ची पहचान खो सकते हैं और दूसरों के सामने एक इनऑथेंटिक व्यक्ति के रूप में दिख सकते हैं। जो चीज दूसरों को अच्छा दिखाती है वह आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सेल्फ एक्सप्रेशन और यूनिकनेस बनाए रखें और केवल अपनी स्ट्रेंथ्स और स्टाइल का पालन करें। मेक अदर्स जेलस, दूसरों को ईर्ष्या करने पर मजबूर करें। यह सिद्धांत बताता है कि अगर आप अपने कार्यों और उपलब्धियों से दूसरों में ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं तो आप उन्हें अनबैलेंस्ड और डिस्ट्रैक्टेड कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पावर और कंट्रोल बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्या के कारण लोग आपके स्तर तक पहुंचने की कोशिश में खुद को कमजोर कर लेते हैं। अवॉइड फ्रीबीज, मुफ्त चीजों से बचें। यह सिद्धांत बताता है कि फ्रीबीज या मुफ्त की चीजें अक्सर देखने में तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे उद्देश्यों को समझना जरूरी है। कुछ भी ट्रूली फ्री नहीं होता, हर चीज की एक हिडन कॉस्ट होती है। मुफ्त का लालच आपको कमजोर बना सकता है और दूसरों के नियंत्रण में डाल सकता है। स्टेप आउट ऑफ योर मेंटोर्स शैडो, अपने गुरु की छाया से बाहर निकलें। इस सिद्धांत का मतलब है कि अगर आप हमेशा अपने गुरु या मार्गदर्शक की छाया में रहते हैं तो आपकी खुद की पहचान कभी नहीं बन पाएगी। अपने मेंटोर के साथ काम करना आपके लिए सीखने का अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन हमेशा उनकी छाया में रहना आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। यह आवश्यक है कि आप अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएं और अपने कार्यों से अपना प्रभाव दिखाएं। बी फ्लेक्सिबल लाइक वाटर, पानी की तरह लचीले बने। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में कठोरता को छोड़कर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही हमें भी समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुरूप अपनी सोच और कार्यों को बदलना आना चाहिए। Entrap others in your web, दूसरों को अपने जाल में फंसाएं। यह सिद्धांत सिखाता है कि शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए आपको दूसरों को अपनी योजना, इच्छाओं और उद्देश्यों के अनुसार नियंत्रित करना आना चाहिए। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक मकड़ी अपने शिकार को जाल में फंसाती है, धैर्य और चतुराई से। प्ले अ गेम ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब का खेल खेलें। यह सिद्धांत सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार, विचार और कार्यों को उनके सामने रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि लोग खुद को आपके अंदर देखें और आपके प्रति आकर्षित हों। इस तकनीक से आप उनकी रक्षा को कम कर सकते हैं, उन्हें सहज बना सकते हैं और अपनी योजना के लिए उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट द चेंज ग्रेजुअली, बदलाव को धीरे धीरे लागू करें। यह सिद्धांत सिखाता है कि सडन चेंजेस लोगों को परेशान या असहज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी सुधार या बदलाव को धीरे धीरे लागू करना चाहिए ताकि लोग इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर सकें। यह न केवल विरोध को कम करता है, बल्कि आपके बदलाव को सफलतापूर्वक स्थापित भी करता है। नेवर प्रिटेंड टू बी परफेक्ट, कभी भी परफेक्ट बनने का दिखावा मत करें। यह सिद्धांत कहता है कि परफेक्शन का दिखावा करना खतरनाक हो सकता है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, और अगर आप खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी कमजोरियों को खोजने और उन्हें उजागर करने की कोशिश करेंगे। इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना और उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना आपको अधिक विश्वसनीय और मजबूत बनाता है। डोंट मूव टू फार आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद ज्यादा आगे न बढ़ें। इस सिद्धांत का मतलब है कि जीतने के बाद अपनी स्थिति को स्थिर करना और अपनी शक्ति को मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जीतने के तुरंत बाद अति उत्साहित होकर नए लक्ष्यों की ओर दौड़ पड़ते हैं तो आप कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि आपके दुश्मन और चुनौतियां आपको गिराने के लिए तैयार हो सकती हैं। अडेप्ट एवरीथिंग टू योर लाइकिंग, हर चीज को अपने अनुसार ढालें। इस सिद्धांत का अर्थ है कि आप परिस्थितियों और चीजों को इस तरह बदलें कि वे आपकी जरूरतों और योजनाओं के अनुरूप हो जाएं। परिस्थिति को नियंत्रित करें और चीजों को इस प्रकार ढालें कि वे आपके लिए लाभकारी बने। इसका उद्देश्य यह है कि आप परिस्थितियों के गुलाम बनने की बजाय उनके मालिक बने। तो ये थे 48 कानून शक्ति। इन लॉज को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि ताकत पाने के लिए समझदारी और रणनीति दोनों जरूरी हैं। इन नियमों को समझिए, इन्हें अपनाइए, लेकिन गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दोस्तों, 48 कानूनों की शक्ति सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है ताकत, रणनीति और सफलता के लिए। अब आप बताइए,
इनमें से कौन सा कानून आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप इन नियमों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगली बार एक और शानदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहे और नया कुछ सीखते रहे हमारे साथ।